यह कहानी एक छोटे से लड़के की है जिसका नाम जैक था। जैक का सपना था कि वह दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग नेवी सील को पूरा करे, लेकिन उसकी स्थिति अन्य उम्मीदवारों से काफी कमजोर थी। वह गरीब था और उसके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी जो उसे किसी भी कीमत पर अपनी परिस्थितियों से बाहर निकालने की चाहत दिलाती थी। जैक का आत्मविश्वास बहुत कम था और शुरू में वह खुद को नकारात्मकता से घिरा हुआ महसूस करता था। उसकी शारीरिक स्थिति उन सब के मुकाबले बहुत कमजोर थी जो पहले से ही इस ट्रेनिंग में भाग ले चुके थे। हर दिन उसे लगता था कि वह यह ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया वह अपने लक्ष्य के और करीब जाता गया। एक दिन जैक ट्रेनिंग के दौरान पूरी तरह से थक चुका था। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था और वह महसूस कर रहा था कि अब वह और नहीं कर सकता। ट्रेनिंग के कठिन दौरे में सभी उम्मीदवारों को एक विशेष चैलेंज दिया गया था और जैक के आसपास सभी लोग हार मान चुके थे। कुछ लोग एक के बाद एक गिरकर रास्ते से बाहर हो गए। जैक की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन फिर उसे अपने ट्रेनिंग के मेंटर का एक वाक्य याद आया। सच्ची सफलता तब आती है जब तुम खुद से हार मानने की सोच छोड़कर हर कठिनाई को अवसर समझो। इस वाक्य ने जैक की सोच को बदल दिया। वह सोचने लगा, क्या होगा अगर मैं अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना दूं? यह सोचते ही उसकी मानसिकता पूरी तरह बदल गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग में यह सुनिश्चित किया कि वह अब खुद को हारने नहीं देगा। वह समझ चुका था कि मानसिकता ही किसी भी शारीरिक चुनौती से बाहर निकलने की कुंजी होती है। उसने खुद से कहा, मैं जीत सकता हूं, मुझे हार मानने का कोई अधिकार नहीं है। यह वह क्षण था जब जैक ने स्मार्टर फास्टर बेटर की उन महत्वपूर्ण बातों को समझा जो किताब में बताई गई थी। चार्ल्स डुहिग के अनुसार सही मानसिकता अपनाने से हम न सिर्फ अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी हम उन चुनौतियों से पार पा सकते हैं जिन्हें हम पहले असंभव मानते थे। जैक ने इस सिद्धांत को सही साबित किया। जैक के लिए यह मानसिक बदलाव सिर्फ उसकी ट्रेनिंग की सफलता नहीं थी, बल्कि यह दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया। अब वह दूसरों के लिए उदाहरण बन गया था और उसकी ट्रेनिंग में भाग लेने वाले लोग उसकी मानसिकता और आत्मविश्वास को देखकर हैरान थे। जैक ने यह साबित किया कि अगर आप अपनी मानसिकता को सही दिशा में मोड़ लेते हैं तो किसी भी शारीरिक और मानसिक चुनौती को पार किया जा सकता है। जैक की कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ शारीरिक ताकत ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मानसिक ताकत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। स्मार्टर फास्टर बेटर में यह सिद्धांत बार बार कहा गया है कि सफलता पाने के लिए हमें अपने दिमाग और सोच को सही दिशा में मोड़ना होता है। जैक ने यही किया और अपने मानसिक बदलाव के साथ सफलता की राह पर कदम बढ़ाया। जैक ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपनी आदतों को भी बदलना शुरू किया। वह जानता था कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं और अपनी आदतों को सही दिशा में सुधारते हैं, वही सफलता प्राप्त करते हैं। जैक ने समय का सही उपयोग करना शुरू किया और अपनी ट्रेनिंग को एक नियमित आदत बना लिया। स्मार्टर फास्टर बेटर में डुहिग बताते हैं कि कैसे सही आदतें और फोकस हमें अधिक स्मार्ट और तेज बना सकते हैं। जैक ने यह सिद्धांत पूरी तरह से लागू किया और उसे जीवन में सफलता मिली। अंततः जैक ने नेवी सील की कठिन ट्रेनिंग पूरी की और अपने सपने को साकार किया। लेकिन उसकी असली जीत उसकी मानसिकता में बदलाव और आत्मविश्वास था। जैक ने सीखा कि यदि आप मानसिक रूप से तैयार हों तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। स्मार्ट तरीके से सोचने और सही दिशा में मेहनत करने से सफलता मिलती है। जैक की कहानी स्मार्टर फास्टर बेटर के सिद्धांतों का बेहतरीन उदाहरण है। उसने अपनी मानसिकता और आदतों में बदलाव करके न केवल अपने शारीरिक लक्ष्यों को हासिल किया, बल्कि दूसरों के लिए एक प्रेरणा भी बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता तब आती है जब हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में मोड़ते हैं और लगातार अपनी आदतों में सुधार करते रहते हैं। स्मार्ट, तेज और बेहतर बनने के लिए हमें अपनी सोच और आदतों को बदलने की जरूरत है। जैक की तरह हम भी अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं अगर हम मानसिकता में बदलाव लाते हैं
और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 9 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. माइंडसेट एंड मोटिवेशन। सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी मेंटालिटी पर निर्भर करता है। वह बताते हैं कि सफल लोग अपने कार्यों में केवल कठिनाई और मेहनत नहीं दिखाते, बल्कि वे मेंटल रूप से इस काबिल होते हैं कि किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। इस सिद्धांत के अनुसार मेंटालिटी किसी भी कार्य में सफलता या विफलता का डिटर्मिनेशन करती है। हमारे दिमाग की प्रतिक्रिया किसी भी स्थिति या कार्य को लेकर हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जब हम किसी कार्य को एक समस्या के रूप में देखते हैं, तो हमारा दिमाग उस कार्य को हल करने के लिए उत्तेजित नहीं होता, बल्कि वह तनाव और चिंता का अनुभव करता है। लेकिन जब हम किसी कार्य को एक चुनौती के रूप में देखते हैं, तो हमारा दिमाग उसे हल करने के लिए अधिक सक्रिय और सकारात्मक रूप से काम करता है। डूहिक के अनुसार यदि हम किसी भी कार्य को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हमारा दिमाग नई संभावनाओं को तलाशने के लिए तैयार हो जाता है। यह मेंटालिटी हमें कठिनाइयों से घबराए बिना उनका सामना करने में मदद करती है। यह सिद्धांत हमारे जीवन की कई स्थितियों में लागू हो सकता है। जब हम किसी कार्य को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम यह मानते हैं कि किसी भी स्थिति को सुधारने की क्षमता हमारे पास है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा सफल होंगे, लेकिन यह जरूरी है कि हम विफलताओं से सीखें और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करें। ग्रोथ माइंडसेट हमें मानसिक रूप से उस कार्य में पूरी तरह से संलग्न होने और हमारे प्रयासों को अधिक कुशलता से अंजाम देने की क्षमता देती है। जब हम यह मानते हैं कि हम समय के साथ कुछ भी सीख सकते हैं, तो हमारा प्रयास अधिक उत्पादक होता है। मोटिवेशन किसी भी कार्य को पूरा करने का एक और अहम तत्व है। डूहिक का मानना है कि प्रेरणा से भरे लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके परिणाम की स्पष्ट छवि अपने दिमाग में रखते हैं। इस छवि के कारण वे कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। इंस्पिरेशन अक्सर छोटे उद्देश्यों और स्पष्ट लक्ष्यों से उत्पन्न होती है। जब हम अपना उद्देश्य साफ तौर पर जानते हैं और उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, तो हमारी इंस्पिरेशन भी अधिक मजबूत होती है। चुनौती को अवसर के रूप में देखना हमारी सफलता की कुंजी है। जब हम किसी कार्य को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, तो यह हमें मानसिक रूप से और अधिक मजबूत बनाता है। जो लोग अपने संघर्षों को एक पॉजिटिव आउटलुक से देखते हैं, वे अक्सर अधिक सफल होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में असफल हो जाते हैं, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि उस असफलता से क्या सीखा जा सकता है। यह मेंटालिटी हमारे मनोबल को बनाए रखती है और हमें अगली बार बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। 2. एक्टिवेटिंग द राइट गोल। सफल लोग अपने लक्ष्य को हमेशा स्पष्ट रूप से डिफाइन करते हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तो व्यक्ति जानता है कि वह क्या हासिल करना चाहता है और उसके लिए उसे कौन से कदम उठाने होंगे। यह क्लैरिटी उसे किसी भी काम के प्रति अपनी एनर्जी और टाइम सही तरीके से लगाने में मदद करती है। जब लक्ष्य अनक्लियर होते हैं, तो हम अक्सर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं और हमारा ध्यान भटक जाता है। इसलिए डूहिक के अनुसार सबसे पहले अपने लक्ष्य को पूरी तरह से क्लियर करना चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिर्फ बड़े लक्ष्य के बारे में सोचने से काम नहीं चलता। सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य से जुड़ी छोटे छोटे कदमों को पहचानें। जब हम एक बड़ा लक्ष्य सेट करते हैं, तो वह हमें एक दिशा देता है, लेकिन उसके रास्ते में आने वाली छोटी छोटी बाधाओं और कार्यों को हल करना भी उतना ही जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य फिट रहना है, तो आप यह तय कर सकते हैं कि प्रतिदिन 30 मिनट वॉक करेंगे या हफ्ते में 3 बार जिम जाएंगे। छोटे कदम उठाने से न केवल आपका लक्ष्य पूरा होता है, बल्कि इन कदमों से आप अपने प्रयासों की सफलता को माप भी सकते हैं। जब हम अपने लक्ष्य की दिशा में सक्रिय रूप से काम करते हैं और छोटे कदम उठाते हैं, तो हमारा मनोबल ऊंचा रहता है। जब हमें अपनी सफलता का एक्सपीरियंस होता है, भले ही वह छोटा हो, तो हम अधिक इंस्पायर्ड होते हैं। छोटे कदमों की सफलता
हमें विश्वास दिलाती है कि हम अपने बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। यह इंस्पिरेशन हमें अगले कदम के लिए एक्साइटेड करती है और हमारी यात्रा में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए हमें तैयार करती है। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है और हम छोटे कदमों पर काम करते हैं, तो हमें अपनी यात्रा में आने वाली फेलियर्स और प्रॉब्लम्स का सामना करने में आसानी होती है। फेलियर से घबराने के बजाय यह हमारी यात्रा का एक हिस्सा होती है। अगर हम जानते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो फेलियर्स से निपटना आसान हो जाता है। फेलियर्स के बावजूद हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या हासिल करने जा रहे हैं। सही लक्ष्य की दिशा में सक्रिय रूप से काम करना महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी ऊर्जा और समय सही दिशा में लगाते हैं, तो हमें अपने प्रयासों का परिणाम मिलता है। इसके लिए हमें अपने लक्ष्य को प्रायोरिटी देनी होती है और उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होता है जो वास्तव में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम सिर्फ कल्पनाओं और विचारों में खोए रहते हैं, तो सफलता तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। इसलिए लक्ष्य को सही तरीके से डिफाइन करना और उस दिशा में सक्रिय रूप से काम करना सफलता का सबसे बड़ा राज है। 3. डिसीजन मेकिंग। हर दिन हम सैकड़ों छोटे बड़े निर्णय लेते हैं और इन निर्णयों का प्रभाव हमारी सफलता, जीवन की दिशा और मानसिक शांति पर पड़ता है। निर्णय लेने की सही प्रक्रिया केवल तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए नहीं होती, बल्कि यह भविष्य के लिए स्थिर और कुशल मार्गदर्शन प्रदान करती है। हमारे द्वारा लिए गए निर्णय हमारी दिनचर्या और जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। सफल लोग निर्णय लेने में कुशल होते हैं क्योंकि वे केवल वर्तमान स्थिति पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक परिणामों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। वे समझते हैं कि किसी भी निर्णय का असर उनके जीवन और काम पर कैसा होगा। सही निर्णय लेने की प्रक्रिया न केवल हमें तात्कालिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, बल्कि यह हमें भविष्य में बेहतर और अधिक आत्मविश्वासी फैसला लेने के लिए तैयार भी करती है। डूहिग ने डिसीजन लेने की प्रोसेस को सिस्टमैटिक और फेजिंग मेथड से प्रेजेंटेड किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने एक पायलट का जिक्र किया जो अपनी फ्लाइट के दौरान लाखों छोटे बड़े निर्णय लेता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि हर निर्णय एक योजना के तहत हो और उसकी प्रक्रिया सिस्टमैटिक रहे। इस प्रक्रिया में शामिल हैं, पायलट सबसे पहले स्थिति को ठीक से समझता है। वह उन सभी संभावनाओं का आकलन करता है जो उसके निर्णय पर असर डाल सकती हैं। यह कदम हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण है। सही निर्णय लेने के लिए यह सोचना जरूरी है कि हर विकल्प का क्या परिणाम हो सकता है। सफल लोग निर्णय लेने से पहले हर संभावित परिणाम पर विचार करते हैं। निर्णय लेने के बाद आत्मविश्वास के साथ उस पर अमल करना जरूरी है। असमंजस में रहने से न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि परिणाम भी प्रभावित होते हैं। सही डिसीजन केवल इंस्टेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए नहीं होने चाहिए। निर्णय लेने का सही तरीका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर आधारित होना चाहिए। जब हम किसी निर्णय को केवल वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए लेते हैं, तो वह अक्सर स्थिर नहीं होता। इसके बजाय हमें यह समझना चाहिए कि हमारा निर्णय भविष्य में किस तरह का प्रभाव डालेगा। डूहिग का कहना है कि हमारे निर्णय हमारी आदतों को भी प्रभावित करते हैं। जब हम नियमित रूप से सही निर्णय लेने की आदत डालते हैं, तो यह हमारे जीवन को अधिक कुशल और व्यवस्थित बना देता है। उदाहरण के लिए, एक पायलट अपनी हर उड़ान में एक ही प्रक्रिया का पालन करता है, जिससे उसकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती जाती है। डूहिग ने कई उदाहरणों के माध्यम से यह समझाया कि कैसे निर्णय लेने की सही प्रक्रिया हमारे जीवन को बदल सकती है। मान लीजिए, आपको तय करना है कि किसी नई नौकरी का ऑफर स्वीकार करना है या नहीं। इस स्थिति में आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों, उस नौकरी के फायदे नुकसान और आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना चाहिए। 4. अप्रोच टू वर्क। सफल और औसत व्यक्तियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही है कि वे अपने काम को कैसे देखते हैं। सफल लोग अपने काम को एक अवसर या चुनौती के रूप में लेते हैं,
जबकि औसत लोग इसे केवल एक जिम्मेदारी या साधारण कार्य मानते हैं। यही फर्क उनके परिणामों और सफलता को तय करता है। डुहिग के अनुसार जब हम अपने काम को एक चुनौती मानते हैं तो हमारा दिमाग उसे हल करने के लिए अधिक रचनात्मक और सक्रिय हो जाता है। चुनौती के रूप में काम को देखने से हम केवल उसे पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस दृष्टिकोण से हमारा मस्तिष्क नए विचारों और समाधानों की खोज करने लगता है, जो हमें औसत से ऊपर उठाकर असाधारण बना देता है। सफल लोग अपने काम के प्रति पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं। वे इसे एक अवसर मानते हैं जिससे वे कुछ नया सीख सकते हैं और अपनी क्षमता का विस्तार कर सकते हैं। इस सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम यह होता है कि वे कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते और समाधान खोजने में सफल होते हैं। डुहिग ने यह भी बताया कि अगर हम किसी काम को केवल बोझ समझते हैं तो हमारा मनोबल गिर जाता है और हमारा प्रदर्शन कमजोर हो जाता है। इसके विपरीत जब हम इसे एक सीखने का अवसर मानते हैं तो यह न केवल हमें प्रेरित करता है, बल्कि हमें अपने कार्य में और अधिक रचनात्मक बनाता है। काम के प्रति हमारा अप्रोच हमारी इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है। जब हम अपने कार्य में अर्थ और उद्देश्य देखते हैं तो हमारा प्रदर्शन प्राकृतिक रूप से बेहतर हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक अगर अपने काम को सिर्फ पैसे कमाने का साधन मानता है तो वह केवल औसत दर्जे का शिक्षक होगा। लेकिन अगर वह इसे एक सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का अवसर मानता है तो वह बेहतर परिणाम देगा। जब हम काम को चुनौती मानते हैं तो कठिन कार्य भी आसान लगने लगते हैं। चुनौती का मतलब यह नहीं होता कि हमें हर बार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि इसका अर्थ है कि हम हर काम को इस दृष्टिकोण से देखें कि इसे बेहतर और अधिक कुशल तरीके से कैसे किया जा सकता है। काम के प्रति अप्रोच केवल पर्सनल सक्सेस तक सीमित नहीं है। जब हम टीम के साथ काम करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण पूरी टीम की ऊर्जा और परिणामों को प्रभावित करता है। अगर टीम के सदस्य अपने काम को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखते हैं तो पूरी टीम का प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। 5. टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन। किसी भी टीम की सफलता में यह जरूरी है कि टीम के सभी सदस्य न केवल एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, बल्कि उनके बीच संवाद भी मजबूत और स्पष्ट हो। डुहिग के अनुसार सफल टीमों में 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। 1. टीम के सदस्यों को यह महसूस होना चाहिए कि उनके विचारों को सुना और समझा जा रहा है। जब हर सदस्य अपने विचार और चिंताएं साझा करने के लिए स्वतंत्र होता है तो टीम में एक सकारात्मक माहौल बनता है। 2. टीम वर्क की नींव आपसी विश्वास पर टिकी होती है। जब टीम के सदस्य एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वे अधिक ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। 3. टीम के हर सदस्य को यह महसूस होना चाहिए कि उसका योगदान महत्वपूर्ण है। जब सभी सदस्य अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते हैं तो टीम अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकती है। डुहिग ने उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि संवाद कैसे टीम की कार्यक्षमता को बढ़ा सकता है। उन्होंने बताया कि जो टीमें खुलकर बातचीत करती हैं और अपने विचारों को साझा करती हैं, वे समस्याओं को हल करने और बेहतर निर्णय लेने में अधिक सक्षम होती हैं। डुहिग ने गूगल के एक शोध का उदाहरण दिया जिसमें पता चला कि सबसे सफल टीमों में साइकोलॉजिकल सेफ्टी यानी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का वातावरण होता है। इसका मतलब है कि टीम के सदस्य खुलकर बोलने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने में सहज महसूस करते हैं। यह वातावरण टीम को अधिक रचनात्मक और कुशल बनाता है। टीम के प्रत्येक सदस्य को यह आदत डालनी चाहिए कि वह दूसरों की बात ध्यान से सुने। इससे संवाद मजबूत होता है। टीम के लक्ष्यों और कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें ताकि हर सदस्य अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझ सके। समय समय पर टीम के सदस्यों को उनके काम के लिए प्रतिक्रिया दें ताकि वे अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सकें। टीम के भीतर सकारात्मक माहौल बनाए रखें ताकि हर सदस्य प्रेरित महसूस करे। 6. प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट। सफल लोग अपने समय का प्रभावी तरीके से उपयोग करते हैं।
वे न केवल अपने काम को प्राथमिकता देते हैं बल्कि हर मिनट का सदुपयोग करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए उन्होंने विकल्पों का सामना करने, फेसिंग स्मॉल चॉइसेस की विधि पर जोर दिया है। डुहिग बताते हैं कि सफल लोग अपने समय का उपयोग इस तरह करते हैं कि उनके पास अधिक से अधिक काम करने का मौका हो। इसके लिए वे अपना ध्यान उन कार्यों पर केंद्रित करते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। समय को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करना न केवल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। विकल्पों का सामना करने की विधि हमें यह सिखाती है कि किसी बड़े कार्य को पूरा करने के लिए हमें छोटे छोटे विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने काम के दौरान छोटे फैसलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा दिमाग अधिक सक्रिय रहता है और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसे छोटे हिस्सों में विभाजित करें। हर हिस्से को पूरा करते वक्त खुद से सवाल करें, यह काम सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? इसका क्या परिणाम होगा? इसे पूरा करने के लिए अगला कदम क्या होगा? डुहिग के अनुसार टाइम मैनेजमेंट का पहला कदम है प्राथमिकता तय करना। सफल लोग उन कार्यों पर सबसे पहले ध्यान देते हैं जो अधिक महत्वपूर्ण और तात्कालिक होते हैं। उन्होंने 80-20 नियम का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार हमारे 80% परिणाम केवल 20% कार्यों से आते हैं। इसीलिए उन 20% कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपके लक्ष्य के लिए सबसे अधिक योगदान देते हैं। डुहिग बताते हैं कि ध्यान केंद्रित रहना प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा रहस्य है। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित टिप्स दिए हैं। डिजिटल डिटॉक्स करें। काम के दौरान सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से दूरी बनाएं। छोटे ब्रेक लें। लंबी अवधि तक काम करने के बाद छोटे छोटे ब्रेक लेना आपको ऊर्जावान बनाए रखता है। नो कहना सीखें। उन कार्यों को मना करना सीखें जो आपकी प्राथमिकताओं में नहीं आते। डुहिग बताते हैं कि समय बचाने के लिए ऑटोमेशन का उपयोग करें, जैसे कैलेंडर पर रिमाइंडर सेट करना, ईमेल को फिल्टर करना या ऐसे टूल्स का उपयोग करना जो आपके रोजमर्रा के काम को आसान बना दें। उत्पादकता को बढ़ाने के उपाय। सुबह की शुरुआत सही करें। दिन की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण काम को प्राथमिकता दें। डेडलाइन तय करें। हर काम के लिए समय सीमा तय करना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है। लक्ष्य पर नजर रखें। हर दिन यह सुनिश्चित करें कि आपके कार्य आपके मुख्य लक्ष्य से जुड़े हुए हों। एक बार में एक काम करें। मल्टीटास्किंग से बचें, क्योंकि यह आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है। प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट सफलता की कुंजी है। जब आप अपने समय को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करते हैं और छोटे विकल्पों पर ध्यान देते हैं, तो आप न केवल अपने काम को तेजी से पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपने लक्ष्य को भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेना, प्राथमिकताओं को समझना और ध्यान केंद्रित रखना, ये ही आपकी प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। 7. लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। सफलता और विफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर यह है कि सफल लोग अपनी विफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं। वे जानते हैं कि हर विफलता एक अनुभव लेकर आती है जो उन्हें भविष्य में और बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार करती है। विफलता को केवल असफलता के रूप में देखने के बजाय इसे विकास और सुधार का एक साधन मानना चाहिए। जब हम किसी गलती का सामना करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण यह तय करता है कि हम उससे क्या सीखेंगे। यदि हम इसे एक अंत के रूप में देखते हैं तो यह हमें हतोत्साहित कर सकता है, लेकिन यदि हम इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखते हैं तो यह हमें अधिक मजबूत और सक्षम बना सकता है। उदाहरण के तौर पर, थॉमस एडिसन ने अपने बल्ब बनाने के प्रयोगों में हजारों बार असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी। उनका कहना था, मैंने असफलता नहीं पाई, बल्कि 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि विफलता कभी भी अंतिम नहीं होती, बल्कि यह सफलता की दिशा में एक कदम होती है। डुहिग बताते हैं कि फेलियर से सीखने का सबसे पहला कदम है उनका एनालिसिस करना। यह जानना कि गलती कहां हुई और क्यों हुई हमें भविष्य में उन्हीं गलतियों को दोहराने से बचाता है। उन्होंने 3 मुख्य कदम सुझाए हैं। गलतियों को पहचानें, विफलता के हर पहलू को ध्यान से समझें,
उनके कारण खोजें। क्या यह किसी बाहरी कारण से हुआ या हमारी कार्यप्रणाली में कोई कमी थी? बेहतर योजना बनाएं, जो सीखा है उसे लागू करें और भविष्य में उसे सुधारें। डुहिग के अनुसार सफल लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। इसका मतलब है कि वे मानते हैं कि हर स्थिति में सीखने की संभावना होती है। जब हम यह मान लेते हैं कि हम सुधार कर सकते हैं और नई चीजें सीख सकते हैं, तो हमारी फेलियर्स भी एक पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस बन जाती हैं। कई बार लोग विफलता से इतने डरते हैं कि वे कोई बड़ा कदम उठाने से कतराते हैं। डुहिग बताते हैं कि विफलता का डर हमारी प्रोडक्टिविटी और रचनात्मकता को कम कर सकता है। सफल लोग इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जोखिम उठाने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि हर जोखिम के पीछे एक सीख छिपी होती है। डुहिग ने यह भी बताया कि टीम के स्तर पर विफलता को कैसे संभाला जाए। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ टीम वह होती है जहां विफलताओं को खुले तौर पर स्वीकार किया जाता है और उनसे सीखा जाता है। जब टीम के सदस्य एक दूसरे को दोष देने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह विफलताओं को प्रगति में बदल देता है। विफलता को सफलता में बदलने के उपाय स्वीकार करें। विफलता को स्वीकार करना पहला कदम है। इसे छिपाने की बजाय इसे सीखने का अवसर मानें। तुलना न करें। अपनी विफलताओं को दूसरों की सफलता से तुलना न करें। हर किसी की यात्रा अलग होती है। सकारात्मक सोचें। विफलता के बाद अपनी सकारात्मकता बनाए रखें। यह आपकी अगली सफलता की नींव रखेगी। लचीलापन विकसित करें। बार बार गिरने के बाद उठने की ताकत ही असली सफलता है। फेलियर केवल एक अनुभव है, न कि अंत। जब हम इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो यह हमें और अधिक स्मार्ट, तेज और बेहतर बनाता है। सफल लोग हर गलती को सीखने का मौका मानते हैं और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाते हैं। अगर हम अपनी फेलियर से सही तरीके से सीखें, तो कोई भी बाधा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। 8. द आर्ट ऑफ थिंकिंग। जब हम किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी सोच को अधिक गहरे स्तर पर ले जा सकते हैं। सामान्यतः हमारा दिमाग कई चीजों में बंटा रहता है और हम कई कार्यों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा ध्यान कमजोर हो जाता है। परंतु जब हम एक समय पर एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारी सोच ज्यादा सृजनात्मक और प्रभावी बनती है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उस समस्या पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा। अगर हम अपने दिमाग को बार बार किसी और दिशा में भटकने की अनुमति देते हैं, तो हम उस समस्या के समाधान तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर समय एक ही काम में खोए रहना चाहिए, लेकिन जब हम किसी कार्य में शामिल होते हैं, तो हमें अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा उस कार्य पर लगानी चाहिए। सोचने की कला का एक और पहलू यह है कि हम समस्याओं को सही तरीके से कैसे देखते हैं। डुहिग बताते हैं कि जब हम समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखते हैं, तो हमारा दिमाग उन्हें हल करने के लिए अधिक सक्रिय होता है। वहीं अगर हम समस्याओं को एक बोझ के रूप में देखते हैं, तो हमारा दिमाग उस पर विचार करने से कतराता है। इस मानसिकता को बदलने से हमारी सोच को एक नई दिशा मिल सकती है। यहां डुहिग एक उदाहरण देते हैं कि कैसे अच्छे नेता अपनी समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय उन्हें एक अवसर के रूप में समझते हैं, जो उनके विकास में मदद कर सकता है। यही सोचने की कला है, समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखना, न कि एक निराशाजनक स्थिति के रूप में। सोचने की कला का एक और पहलू क्रिएटिविटी है। जब हम किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा खुला और नए विचारों के लिए तैयार होता है। सृजनात्मकता का मतलब सिर्फ कला या डिजाइन से नहीं है, बल्कि यह किसी भी समस्या का नया और प्रभावी समाधान ढूंढने की क्षमता है। जब हम किसी भी काम को नए दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें नए विचार और विचारधारा प्राप्त होती है, जो हमारे कार्य को और बेहतर बना सकती है। सोचने की कला में यह भी जरूरी है कि हम अपना मनोबल बनाए रखें। अगर हम एक कार्य में न केवल ध्यान केंद्रित करें, बल्कि उसका आनंद भी लें, तो हमें उसमें सफलता प्राप्त करने के ज्यादा अवसर मिलते हैं। डुहिग बताते हैं
कि हमारे दिमाग की सोच को सही दिशा में मार्गदर्शन करने से हम किसी भी काम को सृजनात्मक तरीके से कर सकते हैं और इससे हमारी इंस्पिरेशन भी मजबूत होती है। 9. द स्कूल ऑफ सक्सेस। सफलता के रास्ते पर चलने के लिए हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का समान रूप से ध्यान रखना होता है। अगर हम सिर्फ मानसिक रूप से प्रयास करते हैं लेकिन शारीरिक रूप से थकावट या स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं तो हम लंबे समय तक सफलता हासिल नहीं कर सकते। डूहिग ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि जब हम अपने शरीर और दिमाग दोनों का ध्यान रखते हैं तो हम अधिक उत्पादक होते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ध्यान, पर्याप्त नींद और तनाव को कम करने के उपाय जरूरी है। वहीं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित आहार महत्वपूर्ण है। जब हम इन दोनों पहलुओं पर ध्यान देते हैं तो हमारी कार्यक्षमता और मानसिक स्थिति बेहतर होती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की ओर प्रभावी तरीके से बढ़ सकते हैं। सफलता का एक और महत्वपूर्ण नियम है निरंतर प्रयास करना। डूहिग के अनुसार सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर कदम बढ़ाते रहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम हर दिन बड़े कदम उठाएं, बल्कि छोटे और स्थिर प्रयास भी हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। लगातार कार्य करते रहना हमें प्रेरित रखता है और हमें यह यकीन दिलाता है कि हम जो भी लक्ष्य रखते हैं उसे हासिल करने के रास्ते पर हैं। इसके अलावा निरंतर प्रयास से हम किसी भी विफलता को भी एक अवसर के रूप में देख पाते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम उससे सीखते हैं और अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाते हैं। निरंतर प्रयास से ही हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ना सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डूहिग का कहना है कि हमें अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें एक एक कदम करके पूरा करना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम हर दिन कुछ हासिल कर रहे हैं, जिससे हमारा मनोबल बना रहता है। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि सफलता रातों रात नहीं आती, बल्कि यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। अगर हम छोटे कदम उठाते रहेंगे तो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। यही कारण है कि निरंतर प्रयास और संतुलन बनाए रखना सफलता के रास्ते पर सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। संतुलन बनाए रखने से न केवल हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति बेहतर होती है, बल्कि यह हमें जीवन के अन्य पहलुओं में भी सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम काम और आराम, मानसिक और शारीरिक प्रयास, लक्ष्य और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। यह संतुलन हमें तनाव से बचाता है, मानसिक शांति बनाए रखता है और हमें अपनी कार्यक्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। डूहिग का कहना है कि संतुलन हमें हमारी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने की क्षमता देता है, जिससे हम किसी भी कार्य को स्मार्ट और तेजी से कर सकते हैं। यह मानसिक स्थिरता हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करती है और हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। तो दोस्तों, स्मार्टर, फास्टर, बेटर से यह सीख मिलती है कि सफलता केवल कठिन मेहनत और लंबी घंटों तक काम करने में नहीं है। असल में यह हमारी सोच, निर्णय लेने की क्षमता और मनोवैज्ञानिक रणनीतियों पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी सोच को सिस्टमैटिक और सही दिशा में लगाएं, तो हम न केवल अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, बल्कि हम अपने कार्यों को और भी स्मार्ट, तेज और बेहतर बना सकते हैं। इस किताब में जो प्रमुख बिंदु थे वे हमें बताते हैं कि कैसे हमें अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करना चाहिए, कैसे एक अच्छा निर्णय लेना हमें आगे बढ़ाता है और कैसे हमारी टीमों और सहयोगियों के साथ सही तरीके से काम करने से अधिक प्रभावी परिणाम मिल सकते हैं। अब जब आप इस वीडियो को देख चुके हैं तो अपनी कार्यशैली में इन सिद्धांतों को लागू करने की कोशिश करें और देखिए कि आपके जीवन में कितनी सकारात्मक बदलाव आते हैं। अगर आपको इस किताब का सारांश पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी किताबों के समरी और एनलाइटनिंग वीडियो देख सकें। आखिरकार याद रखें,
स्मार्ट और फास्ट काम करने की कला केवल सीखने की नहीं, बल्कि सही तरीके से सोचने और कार्य करने की है। धन्यवाद।